आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है अक्रिय अशुद्ध वाले MgSO4.7H2O तथा MgCl2.6H2O के मिश्रण के 0.2415 ग्राम नमूने के उचित प्रकार संसाधित किया गया, जिसके फलस्वरूप 0.1362 ग्राम BaSO4 तथा 0.1129 ग्राम Mg2P2O7 प्राप्त किए गए, तो मौलिक मिश्रण में अशुद्धियां की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको इस प्रश्न में दे दिया गया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम MgSO4.7H2 हमारा पहला यौगिक है और ये दूसरा यौगिक है, इसका मोल मान लेंगे A और B मोल। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि जो मौलिक नमूना है ना, माना कि मिश्रण में MgSO4.7H2O ये जो यौगिक है इसका हम A मोल मान लेते हैं, A मोल, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा यौगिक है MgCl2.6H2O इसको मान लेते हैं B मोल मान लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि BaSO4, तो क्या होता है BaSO4, हमको कैसे पता चला कि BaSO4 किससे संबंधित है, वो किससे बना होगा, वो उसी से बना होगा जिसमें सल्फेट आयन है, तो MgSO4 से बना होगा। तो हम लिख लेते हैं, चूंकि BaSO4 बैरियम सल्फेट केवल MgSO4.7H2O से प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि उसी में सल्फेट आयन है, प्राप्त होती है। तो अगर ये प्राप्त होगा तो इसका हम क्या करेंगे, इसका मोल ज्ञात आ जाएगा। कैसे ज्ञात होगा इसका मोल? क्योंकि MgSO4 जो मोल इसका आएगा वही मोल उसका होगा। तो हम A मोल माने हैं MgSO4 को, तो A मोल भी क्या होगा, MgSO4 होगा, BaSO4 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि BaSO4 का मोल कितना होगा, इसका मोल कितना होगा, जो MgSO4.7H2O का है, तो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। तो हमारा ये A मोल पता चल गया। तो A मोल कैसे निकालेंगे, क्योंकि BaSO4 का भार पता है। BaSO4 का भार कितना दिया गया था, BaSO4 का भार दिया गया है 0.1362, अब बटा में BaSO4 का अणु भार होता है 233। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब इसके बाद बोला गया था कि Mg2P2O7 का कितना भार दिया गया है, 0.1129। अब कहेगा ये किससे बना होगा, तो ये दोनों से बना होगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम आयन है और मैग्नीशियम आयन दोनों यौगिक में है, तो दोनों से बना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि Mg2P2O7 दोनों यौगिक कौन कौन सा, MgSO4.7H2O और या तथा MgCl2.6H2O से प्राप्त होगा, ऐसे लिख लेते हैं, प्राप्त होगा। अब जब इससे प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, इसका मोल निकाल लेंगे। तो अतः Mg2P2O7, Mg2 था या Mg था, Mg2P2O7 नहीं, Mg था ना, Mgp2O7 का मोल निकाल लेंगे, अब इसका मोल क्या होगा, तो देखिए अगर दोनों का मिश्रण का मोल निकालेंगे तो अलग अलग A मोल ये था, ये B मोल था, तो इसका मोल कितना आ जाएगा, इसका मोल आएगा A/2 प्लस B/2 इस मिश्रण के लिए, क्योंकि दोनों जोड़ देंगे तो मिश्रण में A/2 और B/2 मोल होगा, ठीक है। क्योंकि जोड़ने पर आयतन क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। अब क्या करेंगे, अगर मोल पता है तो इसका भार दिया गया, तो इसका भार कितना है 0.1129 और अणु भार 222, ये किसके बराबर आ जाएगा, A/2 प्लस B/2। ये हमारा समीकरण 2 है और पहला वाला ये था, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमारा A और B पता चल जाएगा। समीकरण 1 और 2 से जब दोनों को हम हल करेंगे ना, तो A हमारा आएगा, A का मान 0.000585, ये मोल आ गया। उसी प्रकार से B कितना आ जाएगा,
0.000432 ये मोल आएगा। अब इस मोल से हम MgSO4 का क्या निकाल लेंगे, भार निकाल लेंगे। MgSO4.7H2O का भार निकल जाएगा। इसका भार कैसे निकलेगा, मोल पता है तो अणु भार से गुणा कर देंगे। इसका मोल कितना था, A मोल था, और A मोल कितना है 0.000585 और अणु भार कितना होता है 246। जब ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.1439 ग्राम। ठीक है, उसी प्रकार से हम MgCl2 का भी निकाल सकते हैं। तो MgCl2 का जब निकालेंगे तो MgCl2 वाला में देखिए, अच्छा इससे तो ये आ गया, MgCl2 का हम निकाल लेते हैं। इसका प्रतिशत कितना आएगा, इसका पहले प्रतिशत निकालते हुए चलते हैं। प्रतिशत मात्रा, अगर प्रतिशत मात्रा हम निकालेंगे तो प्रतिशत मात्रा कितना आ जाएगा हमारा MgSO4 वाले के लिए, तो आएगा 0.1439 और बटा में टोटल भार कितना दिया गया था 0.2415 और गुणा 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 59.59% आएगा, 59.59%। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, MgCl2 का भी निकाल लेंगे। MgCl2.6H2O का भार निकालेंगे। तो भार कैसे निकलेगा, अगर मोल पता हो तो अणु भार से गुणा कर देंगे। इसका मोल क्या था, B था, और B का मोल कितना आ चुका है, हम निकाल चुके हैं वैल्यू 0.00432 और इसका अणु भार होता है 203 ग्राम। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 0.0877 ग्राम। ये भार आ गया, तो इसका भी प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं। इसका प्रतिशत मात्रा कितना होगा, प्रतिशत मात्रा, तो प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे, इसका भार बटा में टोटल भार 0.0877 और टोटल भार कितना था 0.2415 और गुणा 100 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ये 36.31%। तो दोनों का मिश्रण में दोनों का भार का प्रतिशत कितना आया, और जो बचेगा वो क्या होगा, अशुद्धि होगा। तो अशुद्धि की प्रतिशत निकालना है। तो अशुद्धि की प्रतिशत कैसे निकलेगा, 100 में से हम क्या करेंगे, दोनों के भार के प्रतिशत को माइनस कर देते हैं। 59.59 और माइनस 36.31। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4.1% बचेगा। ये क्या कहलाएगा, अशुद्धि का प्रतिशत है। तो चलिए चेक करते हैं 4.1 कौन सा है। तो 4.1 एग्जैक्ट मान नहीं दिया है, लेकिन लगभग कौन होगा 4%। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।